तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आशा है कि आप लोगों का हिंदी का पेपर अच्छा हुआ होगा और आप लोग मैथ की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि मैथ का पेपर 21 तारीख को है। उससे पहले आपके पास 4 से 5 दिन का समय है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैथ को किस प्रकार से रिवीजन करें, उसको कितना तैयार करें कि आपके उसमें नंबर अच्छे आएँ, क्योंकि आपको अगर मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको अच्छी तैयारी करनी होगी। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसमें जितने टॉपिक्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको पढ़ना होगा और रिवीजन करना होगा, जिससे कि आप वहाँ पे फार्मूले और उनका जो लगाने का तरीका है वो भूलें ना। तो आपको पेपर पैटर्न भी ज़रूरी पता होना चाहिए। इसमें जो दिया है, आपके सबसे पहले आपको 20 बहुकल्पी मिलेंगे। 20 बहुकल्पी आपने हिंदी में देख लिया होगा। OMR शीट भी आपको भरना पता चल गया होगा, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनके फार्मूले ज़रूर तैयार करने हैं, क्योंकि 20 बहुकल्पी जो आएंगे उसमें से आपको 5 से 6 बहुकल्पी तो डायरेक्ट पता ही होंगे, उसको डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं आप। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करना होगा, तो आपको फार्मूला अगर याद होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। 20 बहुकल्पी आपके आते हैं, आपको पेपर पैटर्न है ये। तो आपके 20 बहुकल्पी सबसे पहले आएंगे। 20 बहुकल्पी आपके 20 नंबर के, और उसके बाद 6 आएंगे अतलग उत्तरी 2-2 नंबर वाले। पहले क्या होता था, 1-1 नंबर वाले आते थे और 5 या 6 बहुकल्पी आते थे। तो 2-2 नंबर वाले 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर के ये हो गए। तो आपको अब सेलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि आपको उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आ सकता है। और अगला दिया है 5 आएंगे लघु उत्तरी, जो 4-4 नंबर के होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, 4-4 नंबर वाले। और लॉन्ग 3 आएंगे, तो 20 ये हो जाएगा 20 नंबर का। और 3 दीर्घ उत्तरी आएंगे। इसमें क्या होगा, 3 दूना 6, इसमें 2-2 अथवा करके आएंगे, उसमें से आपको 1-1 करना होगा। तो 6 लॉन्ग आंसर आएंगे। लॉन्ग में से आपको 6 में से 3 करने होंगे। अगर जो आपको नहीं आता है तो उसकी जगह पे आप दूसरा कर सकते हैं। तो 3 छाग 18 नंबर का ये, और इसमें 6 आएंगे, 6 में से आपको करने होंगे 5। और ये 6 लघु उत्तरी आएंगे, इसमें 6 के 6 करने होंगे। तो इसमें से आपको 6 में से 5 करने होंगे, ठीक है। तो 4 नंबर का ये होता है 20 नंबर, और 18 नंबर 38 नंबर। तो यही हो गया आपका लॉन्ग में। तो इसका मतलब आपको लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करना है। और शॉर्ट अगर फार्मूले और उनका लगाने का तरीका, ट्रिक पता होगा, तो आपको 20 और ये 12, 32 नंबर का ये, 32 नंबर का ये है, और 20 और 18, 38 नंबर का ये है। ये 2 पोर्शन आपके हो जाते हैं। ये शॉर्ट में आ जाएगा, और ये आपका लॉन्ग में 4 नंबर और 6 नंबर में 38 और 32, ये आपका हो जाता है 70 नंबर का। तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है, पेपर पैटर्न भी ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा क्वेश्चन है। 20 बहुकल्पी आपको टिक करने हैं, 6 क्वेश्चन इसके करने हैं, 5 क्वेश्चन इसके करने हैं, 3 क्वेश्चन इसके करने हैं। तो पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आप पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको सिर्फ 70% ही पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में आना है 70% वही पेपर में पढ़ना है। जो चैप्टर हटे हुए हैं, 30% चैप्टर जो हटे हुए हैं उनको नहीं पढ़ना है। 30% जो चैप्टर हटे हुए हैं, बहुपद है, समांतर श्रेणी है, प्रायिकता है, और वृत्तों वाला एक चैप्टर है, 5-6 चैप्टर हटे हैं उनको नहीं पढ़ना है। और इसमें से 70% में से 10-11 चैप्टर हैं, उनको पूरा अभी से रिवाइज करना है। पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना है, और उसके एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लेना है। एनसीईआरटी आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप अनसॉल्व सॉल्व कीजिए या मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके नंबर मैथ्स में अच्छे आ जाएंगे। धन्यवाद।